हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 का जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है उसका वीडियो अपलोड किया था। इसमें जो है हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप के फंक्शन होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। इसलिए प्लीज आप स्टार्ट से फिनिश तक बहुत ही अच्छे से देखना। और इसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप से सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका दो फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, और उसी के बेस पे मैं बताता हूँ आपको कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। जैसा कि इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी का दूसरा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये चीज देखते हैं कि x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं x प्लस साइन एक्स वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन जो है यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब दोनों में अगर आप डिफरेंस को कंसीडर करो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस चीज को गौर से समझो। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है ये जो फंक्शन है फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप y को x के टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली आप दिख रहे हो कि y इज इक्वल टू x माइनस पाई हम लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को अगर कंसीडर करो, आप गौर से देखो तो इस फंक्शन में जो y है इसको एक साइड में रख करके रेस्ट ऑफ x को एक साइड में हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये y और x ये दोनों तो सेपरेट हो जाएगा, बट इसमें से x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस टाइप की जो फंक्शन होती है जिसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेट कैसे फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेट फाइंड करना तो काफी इजी है और आपको पता भी है। जैसे यहाँ पे इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में हमारा क्या होगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, माइनस में पाई है, पाई का डिफरेंशिएशन पाई चूंकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज अब यहाँ पे सीखेंगे। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को बताता हूं आपको किस टाइप से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पे बताओ कि अगर हम सिर्फ y के टर्म में इसको सेपरेट करना चाहें, जो कि एग्जाम्पल 25 है, आप लोग जो है इसको एनसीईआरटी के बुक प्लीज निकाल लेना और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो क्या हम यहाँ पे सिर्फ y एक साइड में हो, रेस्ट ऑफ जो भी चीजें हैं वो दूसरे साइड में, क्या पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इस y के साथ साइन लगा हुआ है तो इसको हम सेपरेट साइन को कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये भी काफी आसान सा डिफरेंशिएशन होता है। आप ये सोचो कि यहाँ पे y लिखा हुआ है, y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा, प्लस साइन y, साइन को अगर आप साइन y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और y तो एज इट इज रहेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, तब तक इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल में जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। अब हम यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हमारा dy बाई dx होगा, और ये राइट साइड में cos x लिखा हुआ है, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे तो माइनस साइन x हो जाएगा। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम 1 आएगा। अब ये चीज जो है लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया हूं
बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जब तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए, या जैसे यहाँ पे y था तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे चूंकि हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy अपॉन डी एक्स और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो 1 प्लस कॉस वाई है, अगर कॉस वाई की वैल्यू नेगेटिव -1 होता है तो उस सिचुएशन में ये जो है आपके डिफाइन नहीं होगा। तो कॉस वाई की वाई के लिए जिस जिस वैल्यू पे यहाँ पे -1 आएगा उस वैल्यू को यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है। तो वाई के डोमेन मतलब इसका जो डोमेन है उसमें 2n प्लस 1 पाई नहीं होगा। y इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। क्लियर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बेसिकली आपके सारे जितने भी हैं साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जितने भी रेशियोज हैं उसके फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूले बेसिकली कैसे आता है, किस टाइप से हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो यहां पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन वाई। लेट्स साइन इनवर्स एक्स, ये एक फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला फाइंड करना है, डिराइव करना है कि क्या होता है। तो लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसके बेस पे क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज इस एक्सरसाइज को करने से पहले 5 पॉइंट, ये आपका 5 पॉइंट एक्सरसाइज जो है 3 है, एक्सरसाइज 5.3। तो इससे पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है तो प्लीज आप लोग वो वीडियो पहले देख लो, तभी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप साइन y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन है तो ये क्या हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन cos y। क्लियर। अब ये जो है आपका ये आएगा 1 अपॉन cos y को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब ये जो है क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन y हमारा क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टाइप से सिमिलरली आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर फंक्शंस हैं उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है इसका फॉर्मूला है। एक मैं और आपको बताता हूं tan इनवर्स एक्स। तो लेट अस अज्यूम दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये चीज जैसे ही होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan y को जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा मिलेगा sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब जरा गौर से सोचो कि यहाँ पे sec स्क्वायर y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर y की जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर y। ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि sec स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से आप यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है, तो कैसे हम फाइंड करते हैं ये चीज मैंने बता दिया। आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लेना और ये जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखना। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.3 के, वो हम करते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कुछ, तो इसलिए प्लीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है आपको पता होना चाहिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जो है पहले उस वीडियो को देख लें। अब एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पे सिंपल कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखो कि यहां पे हमें y और x में सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हो भी नहीं सकता है और जरूरत भी नहीं है। अब जो है कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो बेसिकली आप छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कभी नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो मेन या इंपॉर्टेंट या टफ क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो उस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करने की जरूरत है। तो जब भी मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन का वो हर हमेशा याद रखना। यहां पे सिंपल देखो, ये जो है 2x है, यहां पे एक लॉजिक मैं आपको और बता देता हूं कि कोई भी जैसे 2x है तो 2x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल के बेस पे क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 का 0 होगा इंटू x होगा प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये जो है आपका 2 आएगा। तो फाइनली आंसर आपका 2 आएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये तो आपने ऐसे किया है फॉर्मूले के बेस पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपके कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर लो, बस ये वाला मेथड आप याद रखो। तो ये हो गया 2 प्लस यहां पे 3 को बाहर निकाल लिया, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो गया और फिर sin x है तो इसका जो है cos x हो गया। अब जो है यहाँ पे 3dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा बेसिकली cos x माइनस 2 होगा और dy बाई dx इज इक्वल टू ये 3 यहां से हटा के आप यहां पे, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सेकेंड क्वेश्चन को हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है, ठीक है। तो यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3y तो 3 इंटू dy बाई dx, क्योंकि 3 तो एज इट इज आ गया और dy बाई dx y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है dy बाई dx आ जाएगा, साइन का cos y का dy बाई dx। अब जो है फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx कॉमन लेंगे, यहां से 3 माइनस ये cos y इधर आएगा, साइड चेंज होगा, 2 का भी साइड चेंज होगा तो ये -2। अब जो है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, -2 अपॉन 3 माइनस cos y। ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। a को बाहर ले लेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a हो गया प्लस b एज इट इज y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y और ये जो है आपका dy बाई dx और cos y तो ये माइनस साइन y और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx। अब जो है dy बाई dx यहां से कॉमन आएगा तो ये आपका 2dy और इसका साइड चेंज होगा तो प्लस साइन y और ये जो है आपका माइनस है। तो इसके बेस पे इसमें क्या आ जाएगा, dy बाई dx
इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। ये जो है इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है इसमें और जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डेफिनेटली इसको जो है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में वो मिल जाएगा। और वो मन से पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।